परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता मैंने आया नहीं, तेरे आत्मा के द्वारा बुलाए गए, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करे। हालेलुया हालेलुया। बोले परमेश्वर तू स्तुतियों में विराजमान और हमारा विश्वास है इन आराधना में मेरा एक एक बंधन टूट जाएंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हालेलुया हालेलुया। जीसस Thank you, Jesus. तारीफ करें हालेलुया डाउनलोडिंग कर थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा को इन्वाइट पवित्र आत्मा ने बोलांगा पवित्र आत्मा मैंने इस्तेमाल कर मैंने इस्तेमाल कर मैंने इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा मैंने इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा मुझे सिखा पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस क्योंकि ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਿਆ ਸੀ 40 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਠੇਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਠੇਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर का आत्मा इसे मौजूद है परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है अगर जी आप उनको इनवाइट करेंगे तो वो आएगा और आपको पवित्र करेगा आपको सिखाएगा आपकी अगुवाई करेगा हालेलुया आपके बंधन को तोड़ रहा है यीशु के नाम में आपके बंधन तोड़ रहा है यीशु के नाम में शैतान शर्मिंदा यीशु के नाम में आपके लाइफ से शैतान शर्मिंदा यीशु के नाम में जिस तरह परमेश्वर ने उन समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को पार किया था आज जितने भी आपके लाइफ में समुद्र है वो दो हिस्से हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम में वो दो हिस्से हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम में वो समुद्र दो भाग हो रहे हैं यीशु के नाम में हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस पर शैतान एक चीज तो डरता है जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ मैं धन्यवाद करता आज जिन्हें बचन में सुनांगा शौक नफल लेके आवेंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता मेरे आत्मिक कन्ना नु खोल दे आत्मिक आंखा नु खोल दे हे परमेश्वर ताकि तेरे काम नु देख सकिए तेरे आवाज नु आज सुन सकिए मेरे परमेश्वर हे परमेश्वर जो तेरे आवाज सुनने से मुझे रोकता है आज इन फायर के दौरान
इन पवित्र अग्नि के दौरान यीशु नासरी के नाम से मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से, मेरे करियर से, मेरे आत्मिक लाइफ से वो नाश हो जाए के नाम में। बोले परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए। जो तू बोलेगा मैं सुनूंगा, उसे समझूंगा और मैं चलूंगा। परमेश्वर तू मैनू प्रेम दा आत्मा देता है, दिलेरी दा आत्मा देता है। परमेश्वर मैं तेरे हुक्मां दे उत्ते चलांगा, तेरे हुक्मां नु मन्नांगा। हे परमेश्वर तूने कहा जिस तरह मैं पवित्र हूँ उसी तरह तू पवित्र बन। हे परमेश्वर तूने मैनू आख्या कि तू मन फिरा स्वर्ग दराज निकट आवेगा। हे परमेश्वर आज मैं अपने मन फिराना आया। परमेश्वर मैं तौबा कर दिया, मैं तौबा करता हूं कि आज तो बाद तेरे हुक्मां दे उत्ते चलांगा। सारे बैर सारे क्रोध मैं छड्डदा है यीशु दे नाम से। हे परमेश्वर जो मेरे प्यार नु मेरे खराब करता है, आज तेरे अभिषेक के कारण मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। परमेश्वर मैं पूरी रीति से मैं तैयार हूँ तेरे वचना नु सुनन दे लई। धन्यवाद करता। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपा वचन पढ़ागा, भजन संहिता 91 पढ़ागा कोई। हालेलुया हालेलुया। इंदे दे दास हैं, सब प्रभु दे चेले हैं, ठीक नहीं? क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा है एक को अहमियत देते हैं। कहंदा जो मेरा वचन पढ़दा, हालेलुया, कहंदा जो मेरा वचन पढ़दा वो भी धन्य, जेड़ा सुनदा वो भी धन्य। हालेलुया हालेलुया। की कहंदा जो वचन मेरा पढ़दा वो धन्य, जो सुनदा वो भी धन्य। हालेलुया। यानी परमेश्वर एक को समान समझिया। ये नहीं कहा कि जो पढ़दा वो बहुत धन्य, जो सुनदा वो घट है, नहीं। हालेलुया। अगर जी परमेश्वर एक को अहमियत देता है तो फिर आपा नीच उच्च करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया थैंक यू जीसस। पढ़ांगा और उस वचन को सुनांगा, उसके बाद गौर करेंगे की कहता कि परमेश्वर सानू किस चीज़ों तो बचाता है। हालेलुया सुनांगा। छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। हालेलुया। एक मिनट। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान के छाया में टिका ना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा, हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में किस तरह बैठेंगे? नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, पढ़ तो लिए, पता होनी चाहिए। फिर हम जब परम प्रधान क्या कहते हैं, जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया ठिकाना पाएगा, यानी स्थान पाएगा। हालेलुया हालेलुया। ते हमें सब पाप नु गुनाह नु गलतियां नु छड्ड के अपने आप नु पवित्र करके सानू परम प्रधान दे छाए दे विच की करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ा। मैं ये कहूँगा वे मेरा आश्रय स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बस तब मैं सर्वशक्तिमान के छाए के स्थान में बैठा रहूंगा, वह मेरा परमेश्वर है। और कृपया मैं यहोवा के पीछे कहूँगा वह मेरा स्वस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। वह मेरा क्या है? दिलगढ़ है। हालेलुया हालेलुया। अगर दी किसी चीज दा अगर दी गढ़ बन जाता है तो उन्हें हिला नहीं सकते। अपने स्पिरिचुअल फादर कहता है यहोवा दा आनंद किया दिलगढ़। हालेलुया। ते परमेश्वर दा दिलगढ़ अपने अंदर कितना बनावांगा? हालेलुया हालेलुया। जिन्ना चਿਰ गढ़ नहीं बनया उन्ना चਿਰ शैतान दा गढ़ पा नहीं हिला सकते।
हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ाना। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। की कहता हालेलुया। कि वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें ये तो नहीं किया कि मैं नहीं बचावांगा तेनू, हैं? की कहता मैं तेनू महामारियां तो बचावांगा, हैं? रोगां तो बचावांगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कहता उसने पहले की किया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर और सानू इस चीज़ां तो बचांदे। हालेलुया। आगे पढ़ाना। वह देगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और उसके परी के परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने पवित्र पाक परां दे हेठां तानू ले लेवेगा, फिर तुसी शरण पाओगे जदों वो लेवेगा फिर। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ाना। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। की कहता है ना रात के भय से डरेगा। जो ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਵਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। जो तेनू भटकाएगा वो खुद डरेगा और तेनू भटकाना वो चाहेगा, टच करना चाहेगा ते उन्हें करंट लगेगा तेरे विचों। केदा पवित्र आत्मा का करंट लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ाएं। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। बस ठीक है ना महारोग से तू, ना उस मरी से ना उस मरी से जो दिन दोपहर में अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से दिन दोपहरी में जो उजाड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तानू थल्ले सानू थल्ले दुख हो जाता या कुछ होंदा वा ते दवाई ले लेने, जेड़ा हवा दे विच तीर चलाया शैतान वो किदां रोक लोगे? कोई रोक सकदा उन्हें? डॉक्टर रोक सकदा उन्हें? वैद्य रोक सकदा? कौन रोकेगा? साडा यीशु रोकेगा। साडा यीशु रोकेगा। हालेलुया। हालेलुया। उड़ते हुए तीर से सानू बचावेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किदां जदों ओदे हुक्मां नू मन्नांगा फिर। हालेलुया। हालेलुया। वो की कहंदा 6 दिन तू काम कर, 7वां दिन मेरे उपस्थिति दे विच आ। हालेलुया। हालेलुया। मन फिरा, स्वर्ग दा राज निकट है, पहली कमांड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने साडे लिए 6 दिन काम किया, उन्हें 7वां दिन उन्हें विश्राम किया। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्राम दिन दा परमेश्वर दा सेलिब्रेट नहीं करने ते फिर साडे लाइफ दे विच सेलिब्रेट नहीं होंदे। आपां कोशिश करदे हैं साडे लाइफ दे विच फैमिली दा सेलिब्रेट हो जाण, साडे लाइफ दे विच फाइनेंस दा सेलिब्रेट करांगा, आपां खुशी मनावांगा, नहीं होंदे। आपां स्ट्रगल करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपां ओदे हुक्मां पता नहीं पूरा नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। की करते हैं ओदे हुक्मां नू पूरा नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। जदों ओदे हुक्मां नू पूरा करांगा ते की करांगा? सेलिब्रेट करांगा। 7वें दिन दा सेलिब्रेट करांगा, परमेश्वर दे विश्राम दिन। हालेलुया। हालेलुया। ओ की कहंदा? कहंदा मेरा विश्राम दिन शब्द दा दिन जिद्दां हुंदे आ उदां मना। जिवें किसी घर दे विच मरग हो जाते हैं तो कोई झाड़ू पोछा नहीं लाते हैं। कहना तेरे घर दे विच चुल्हे नहीं जलने चाहिए। 7वें दिन तू मेरे हजूरी दे विच आ, अपने दास दे उत्ते मैं अपनी गल्लां नूं जाहिर करांगा, वो तैनूं समझावेगा, ओदे विचों तेरे बंधनां नूं तोड़ देवांगा। हालेलुया। 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 लेकिन होवेगा किदां? ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ,
कुछ भी कर देना हो, लेकिन परमेश्वर की कहता अपने शरीर को काबू कर ले। फास्टिंग तो उपवास तो प्रार्थना तो तोड़ दे, काबू कर ले, क्योंकि सबसे बड़ा जिहड़ा दुश्मन है पहले तेरा शरीर है, उसके बाद शैतान काम करदा। ਜਦੋਂ शैतान ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, प्रार्थना करने से जी नहीं लगना, नींद आनी है, 2 लाइन पढ़ांगा नींद आ जाना, सुस्ती आ जानी है, नींद शरीर भर आ जाना, जिमें लगना कि आप महीना सुते नहीं है, इन्नी की नींद आ जानी है। जो बाइबल बंद कर दी है, प्रार्थना छोड़ दी है, फिर नींद नहीं आती है। इसका मतलब है कि शैतान नहीं चाहता कि सच्चाई को आप समझिए, सच्चाई के उत्ते चलिए। हालेलुया हालेलुया। ते आपा की करना? शैतान को हराना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू राज करेगा, शैतान के उत्ते बीमारियां दे। एक मसीह दे लोग मसीह लोग दे अंदर, क्रिश्चियन लोग दे अंदर बीमारी नहीं रह सकता। अगर दी बीमारी है ते प्रभु नाल है, प्रभु दे महिमा दे लिए। हालेलुया। शैतान नहीं ले आ सकता बीमारी, क्योंकि वो अधिकार देता है। हालेलुया। वो कहता मेरे लोगों दे अंदर तेनू फल लभेगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तू फल तो पहचान लेगा। हालेलुया। ये कहता फल तो तू पहचान लेगा। कितना कहता जो मेरा विरोध करता वो मेरी संतान नहीं है। और की क्या उन्होंने ते विरोध ते कई बोले शैतान भी डरते मारे नहीं करते, वो भी हालेलुया बोलने लग गए हैं। वो भी थैंक यू जीसस, वो भी हाथ हिलाने लगती है, क्योंकि हिलाया वा असी वेख्या वा। हालेलुया। लेकिन एक गल होर कही सी परमेश्वर ने, क्या जो मेरे नाम तो दुष्ट आत्मा काटते हैं वो मेरे प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ते तुसी भी काट सकते हो, कोई भी कर सकता, इससे कोई शक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब नु बुलाया, सब दे लई उन्हें जान देता है। हालेलुया। तो असि सब कट सकते हैं, कल्ला पास्टर नहीं कटता, सारे कटेंगे। हालेलुया। उन्हें सब नु अधिकार देता है। को कि नहीं देता अधिकार? देता कि नहीं? उन्हें क्या कि नहीं कि तू सांप और बिच्छू नु कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर नु लथाड़ेगा, शत्रु दे सामर्थ्य दे तेरा अधिकार होएगा। जिन्हें भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाया गया, कोई सफल नहीं होगा तेरे पे। क्या कि नहीं? पास्टरा वास्ते क्या नहीं, सारे वास्ते क्या, पास्टरा वास्ते भी क्या, विश्वासियों वास्ते भी क्या, अन्य जातियों के भी वास्ते क्या। जो तू आ जाएगा तो मैं तेनू हथियार दे दिया, फिर तू कमांड करेगा, शैतान चीका मारेगा और भज जाएगा। हालेलुया। लेकिन होएगा कि ना? करना पैना, वचन पूरा करना है। पहले मन फिराओ, 6 दिन काम करो, 7वें दिन घर जाओ। घर चल गए, परमेश्वर के दास नु सुनो की क्या उन्होंने हैं। वो कहता रोजे रखो ते रख लो, वो कहता प्रार्थना करो ते करो, वो कहता बाइबल पढ़े ते पढ़ो। फिर होना लाइफ दे विच काम। हालेलुया। जेड़ा कर लिया उन्हें पा लिया, जेड़ा सुन के इग्नोर करता वो उथे खड़ा है, वो फिर गां नहीं सुना सकता, प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसके अंदर फल है वो प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं? शैतान को कटेगा कि नहीं? वो चीका मारेगा कि नहीं? वो रुक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने क्या मेरा मार्ग जिहड़ा है शुद्ध है, अशुद्ध चीज नहीं लग सकता। जो ਤੁਹਾਡਾ शरीर ही पवित्र हो गया, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम के विच आपा बपतिस्मा ले लिया, तो पूरा शरीर ही पवित्र हो गया। वचन दे विच लिखिया जो बातें पुरानी थी वो सब बीत गया, मसीह दे विच हुण नवी हो गई। ये नवे हो गए। हालेलुया। तो फिर एक शरीर की बनया? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं। फिर यह वचन पूरा होता, समझते हो? इस करके परमेश्वर कहता कि
जिन्ना चਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ठीक है, ਜਦੋਂ बपतिस्मा पा लेने हैं तो मेरे जो पुराने चीज है वो सब जो है दफना जाता है। हालेलुया। और जब हम निकलते हैं तो सब चीज मसीह में नई हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर मेरा शरीर क्या बनता है? पवित्र आत्मा का मंदिर, मेरा घर प्रार्थना का घर। अब शैतान नहीं रह सकता। कैसे रुकेगा? एक पाप करने वाला लोग पवित्र स्थान में रुक नहीं सकता, क्योंकि पवित्र जिस तरह परफ्यूम का सुगंध फैलता है उसी तरह पवित्र आत्मा का भी प्रभाव जो फैलता है। हालेलुया। और अच्छी खुशबू गंदा खुशबू को असर खत्म कर देगा, और गंदा में पावर नहीं है कि अच्छी खुशबू को खत्म करे, तो कुछ में पावर नहीं। अगर दी पावर होती तो परमेश्वर ने बोला उजाला हो जा, तो फिर अंधियारा क्यों भागा? नहीं भागता। फिर क्यों डराता है 12 बजे रात में खूब अंधेरा में? हम क्यों नहीं जाते हैं? वो डरा रहा है। जब उजाला होता है तो कहां चली गई उसकी पावर? इसीलिए यही हकीकत है कि शैतान में कोई पावर नहीं है। हालेलुया। होना पाता है वचन नु पूरा करना। हालेलुया। हालेलुया। और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। एक मिनट। तेरे निकट 1000 और दैनी और 10,000 परंतु वह तेरे अगर दे 10 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਜੇ ਖੱਬੇ 1000 10,000 ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, लेकिन तू शेर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता तेरे निकट 1000 और तेरे टहनी और 10,000 गिर गए परंतु वो तेरे निकट नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ए पावर मिलता फिर वो वचन पूरा करने के बाद ए मिलता, आगे और मिलेगा पावर। पढ़ा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टा करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। एक मिनट। ठीक है ना? आंखों फिर से तेरे दृष्टि आंखों में पावर आ जाएगी। तू अपने आंख से दृष्टि डालेगा और दुष्ट आत्मा का तू अंत देख लेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब ये वचन हमारे अंदर आ जाएगा, ये पावर अंदर आ जाएगा। दुष्ट आत्मा कहता मैं नहीं जाऊंगा, नजर न देख दोगे खुदा अंत देखोगे उसी टाइम। हालेलुया। मैं देखिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ा। हे यहोवा तू मेरा सरल स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान और अपना धाम मान लिया है, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ठीक है ना? ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे पावर पहले किथे है पावर? आँखां दे विच। फिर जिथे मेरा डेरा है, झोपड़ी है, जिथे घर है, नहीं आएगा। वो बाहर ही बाहर चला जाएगा। वो कहेगा छड़ परे, इथे लहू लगा, मैं नहीं बढ़ना। जे ते बढ़ गया ना तो मेरी ऐसी तैसी हो जाना। वो मुड़ कर कोई और घर खटखटाएगा, ਤੁਹਾਡਾ नहीं खटखटाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वह तुझको हाथों हाथ उठा ले। हालेलुया। बस ठीक है ना? जहाँ कहीं तू जाएगा वह अपने दूतों को आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हालेलुया। और ऐना वादा करदा कि साडे पाँव दे विच पत्थर तो ठेस नहीं लगन देंगे। हालेलुया। हाथों हाथ उठा लेंदा। लेकिन वेखांगा कितना ये तो आत्मिक अखां ओपन होणगे, फिर आत्मिक कन्ना ओपन होणगे, फिर सुनांगा आवाज, धीमी आवाज। हालेलुया। आगे पढ़ा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको उड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा
क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। कष्ट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने लिए किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। ठीक है। कहता तूने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचा कर दूंगा। हैं? जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और तेरे संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। हैं? मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। आमीन। ठीक है। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सबसे बड़ी गल है कि दीर्घ आयु दे देगा। दीर्घ आयु आणि अप्पा पूरी उम्र को के ही जावांगा, इससे पहले नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रसिद्ध गावांगा कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। हालेलुया। 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 आगे करेंगे परमेश्वर। किसी वर्शिप ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ
ये कहता है मसीह में अंगूर दा बूटा। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या मसीह ने की क्या? यीशु मसीह ने मैं अंगूर दा बूटा तुसी मेरे टहनियां। हालेलुया। हालेलुया। ये आपा हुण बचन सुनांगे इस वर्शिप दे रिकॉर्डिंग। हालेलुया। एक वर्शिप इथों निकलिया हालेलुया। क्या आप वचन सुनांगे? वचन है यूहन्ना 15। हालेलुया। ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ निकाल लो। हालेलुया। हालेलुया। ते सुनियो हुण ध्यान नाल। कितना टाइम हो गया? हालेलुया। हालेलुया। लो आज चलो टाइम ਨੂੰ थोड़ा कंट्रोल कर लेना क्योंकि ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। अब वचन में सुनागा। हालेलुया। जो 15 कहता सच्ची दाखलता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला उसने? सच्ची दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। अब बोला किसने? परमेश्वर। 15 क्या बोला? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। हालेलुया। यानी क्या बोला? सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। मैं सच्ची मूर्ति दे रहा हाँ। जबकि मेरा पिता परवान है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है ना कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा मेरा पिता जो है किसान है। किसान है। हालेलुया। हालेलुया। और सुनो सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह, किसान स्वर्ग के पिता। हालेलुया। हालेलुया। समझना पैना पढ़ के आप निकल जाने समझो। हालेलुया। कहता मेरा पिता की एक किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला? जो डाली मुझ में है अगर यदि वो फल ना लाए तो काट दिया जाएगा। हालेलुया। हर एक टहनी मेरे विच है अते फल नहीं दिंदी उस और लाश होता है। जो फलती है उसे वह छांटता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाता है कि जो फल नहीं ला रहा है वो भी काट देगा, अब जो फल रहा है उसको भी छांटेगा। अब मैं करूं क्या? अब इसमें समझना पड़ेगा कि जो फलता है उसको इसलिए छांटा जाता है कि वो और फल लेके आए। हालेलुया। और जो फल नहीं लाता है उसको भी काट देता है। हालेलुया। हालेलुया। अब दोनों में फर्क क्या है पता है? अगर पता नहीं है तो हम वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। सुन लेंगे, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बस ऐसे ही जिंदगी रह जाएगी। हालेलुया। करना पड़ेगा? वचन को पूरा करना पड़ेगा। सुन लिया? सच्ची दाखलता मैं हूँ, पिता मेरा किसान है, जो डाली मुझ में लगा रहता है अगर यदि फल ना लाए तो मैं काट दूंगा, जो फल लाता है उसे मैं छांट दूंगा। अब हमें गौर करना पड़ेगा, काटना और छांटना जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? काटना और छांटना। अब जो फल ला रहा है उसको छांटेगा ताकि उसका ग्रोथ और हो जाए। हालेलुया। वो एक फल लाया है ये साल तो छांट देगा तो अगले साल वो 5 लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो फल नहीं लाया उसको काट देगा तो अभी आगे बात करेगा उसका क्या बनेगा। हालेलुया। हम नहीं बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर मैं नहीं, उसका आत्मा। हालेलुया।
हम समझेंगे, ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए। मैं भी वचन पढ़ता था, मुझे समझ नहीं लगता था, पढ़ के निकल, पहले तो पढ़ना ही नहीं आता था। 3 साल ऐसे ही मथा पटकता रहा, सिर पटकता रहा। परमेश्वर सिखा दे 3 साल, कोई सिखाने वाला नहीं। परमेश्वर के घर में जाना, परमेश्वर का दास, और कोई गाइड करने वाला नहीं था। हालेलुया। और हम जोर जोर के पढ़ा और पढ़ लिया, और पढ़ा ही नहीं, हमें समझ भी दिया, परख भी दिया, डीप में ले गया। हालेलुया। फिर ही तो मैं बोल रहा हूं, और ये बोलने का अधिकार सिर्फ मुझे नहीं, सबको दिया, बोल सकते। हालेलुया। क्या बोला? जो फल लाता है उसे मैं छांट दूंगा, और जो नहीं लाता है उसे मैं काट डालूंगा। हालेलुया। ताकि और फल तुम और फलो, और तुम थे उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो तुम मुझे में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। क्या बोला? जो वचन मैंने तुम्हें बोला है, तुम से कहा शुद्ध हो। शुद्ध कितना होगा? गाना काट के, झूठ बोल के, पाप करके, ऐसा शुद्ध होगा ना? नहीं, छड़ के ऐसा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहेगा और मैं तुम। ये बोले हमने कि मैं तुझ में बना रहूंगा, कहता तू मुझ में बना रहेगा और मैं तुझ में बना रहूंगा। पहले तू ते आ, फिर मैं तेरे अंदर आऊं। हालेलुया। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, ते अपने आप से नहीं फल सकती। कहता है अगर ती डाली पेड़ के साथ नहीं बना रहेगा, वो नहीं फल सकता। हालेलुया। क्या फल सकता है? नहीं फल सकता। अगर ती फल भी जाएगा तो झाड़ने वाला बैठा है। हालेलुया। क्या कहता है? नहीं फल सकता। हालेलुया। आमीन। और मैं उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। ठीक है ना? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, ते वह डाली को समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और आग सूख जाता और गल लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देता है। हालेलुया। अब जो डाली को उसने काटा, जिसको छाटा वो तो ग्रो कर गया, क्योंकि वो बना है। मार दिया, काट दिया तो सह लिया, बना है और फल ले। अब जो काटा
अब उसको बटोर कर आग में झोंक देगा। हालेलुया। यहां पर सिर्फ दानी का बात नहीं हो रहा, वो परमेश्वर दानी के ऊपर प्रैक्टिकल करके हमें बोल रहा है और आपको बोल रहा है। हालेलुया। अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा, ये वचन विश्वासियों के लिए भी है, जो नहीं विश्वास करता उसके लिए भी। अब क्यों है? आपके साथ में कोयला वो भी पकड़ जाए। हालेलुया। तो पकड़ाएगा कौन? विश्वासी है। विश्वासी पकड़ाएगा ना। कोयला अपने आप को आग पकड़ सकता है? नहीं, उसको डालना पड़ेगा आग में, फिर पकड़ेगा। हालेलुया। तो वो हमको कमांड कर रहा है, आपको कमांड कर रहा है परमेश्वर कि देख, जो डाली मुझ में लगा रहता है वो फल लाएगा, जो नहीं लाएगा उसे मैं काट दूंगा, जो लाता है उसे छांटूंगा। अंतर कर दिया। और जिसको छांटूंगा वो ग्रो करेगा और फल लाएगा और मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें बना रहूंगा। जिसको काट दिया उसके बटोर को आग में जला देंगे। वो आग मामूली नहीं है, वो नरक की गड्ढा है, वो कभी नहीं बुझता है। वहां पे कोई कहराना, कोई रोना नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, वहां पे कोई नहीं सुनेगा। इस करके हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं परमेश्वर हमें काट ना दे। इसलिए उसने कहा, ना तो ठंडा है, ना गर्म है, ना गुनगुना, अब मैं अपने मुंह से उगल दूंगा तुझे। इसमें कोई शक नहीं, कोई माफी नहीं। ना दाऊद को उसने माफ की, 7 पीढ़ी तक चलता रहा। हालेलुया। अब जिसको छांटा, अब छांटा तो उसको भी दर्द हुई होगी। अब किसी को छांटेंगे तो टेंगारी से छांटेंगे ना, उससे भी दर्द होगी। अब काटेंगे उसको भी दर्द होगी। लेकिन जो छटा रहा है उसकी दर्द जो है वो आनंद में बदल रहा है, क्योंकि वो ग्रो करेगा। जिसको काट दिया वो तो गया, उसका कोई काम नहीं। हालेलुया। ये कमांड परमेश्वर विश्वासियों को दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर दी, फिर क्या बोला? पहले वचन में सुना कि तूने मैनू नहीं सुना, तूने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं तुझे ऊंचा करूंगा। तू जब जब मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन लूंगा। वो की क्या? हर हमेशा क्या पुकारन लू? जब जब। लेकिन जब जब पुकारने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। आज इसीलिए एक पास्टर लोग कहीं पे चला जाता है प्रार्थना करने के लिए, शैतान तो बोलता है तू निकल जा, उसको निकलना पड़ता है। तो क्या वो रास्ते में गया तो पुकारते हुए गया, परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा शैतान को तू निकाल देना? नहीं, उसने पुकारा और परमेश्वर ने काम किया और वो आजाद हो गया। तो जब जब पुकारा ना, इसीलिए बोला कि तू जब जब पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे नाल हो जाऊंगा, संग हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप देख लो, छाटने वाला डाली बनोगे कि काटने वाला बनोगे? काटने वाला बनेंगे तो आग में जाएंगे, छाटने वाला बनेंगे ग्रो। दर्द दोनों में। आज वचन बात कर रहा है। आज जब देख लो कौन सा डाली बनोगे, काटने वाला या छाटने वाला? हालेलुया। देख लो, आप चुनो, आप चुनोगे तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया। हालेलुया। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा, वचन लंबा है, टाइम थोड़ा है, तो 1-2 वचन और बोलूंगा मैं, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे बड़ी उदाहरण है, हमें समझना पड़ेगा, हैं? हमें समझना पड़ेगा। हम छांटने वाला दानी बनेंगे और उस परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा। मैंने लाया बताऊन का बूटा,
लगाया, उसमें 2 दिन पानी नहीं डाला हैं, तो पानी नहीं डाला तो उसका पत्ते पुत्ते सब ऐसे हो गए हैं। आज मैं दोपहर को गया तो हमने देखा नहाना था, इसमें बटौन भी लगा है और पत्ते सब गिर गया, मुरझा गया। फिर बात क्या है, उसको उतर के देखा सूख गया। जब हम पानी डाला और नहाया और कपड़े बांध जब निकलने लगा, सब पत्ते सीधा हो गया। आमीन। इसका मतलब है पानी कि परमेश्वर जो है हमारे शरीर का खुराक, हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची दाखलता मैं हूं और परमेश्वर मेरे स्वर्ग के पिता किसान है, हालेलुया। तुम मुझ में जुड़ जाएगा तो मेरा जो स्वर्ग के पिता है वो किसान है, वो खाद और पानी तुझे देगा और तू हरियाली रहेगा, हालेलुया। फिर वचन होगा, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मेरे बिना कोई नहीं जा सकता पिता के पास, हालेलुया, आमीन। अब देखो चुनना क्या है, चुनना पड़ेगा इसमें। जिस तरह बाजार जाते हैं तो हम सब्जी चुनते हैं, काना नहीं ले आते हैं। अगर दी होता है तो बोलते हैं उसको काना मत डाल दी, पैसा तू मुंह मांगा ले रहा है, हालेलुया। उसी तरह वचन परमेश्वर कहता है तू चुन, तुझे चुनने के लिए दिया और चुनने के लिए बता भी रहा है। क्या बोला कि जिसको मैं छांटूंगा वो बढ़ेगा, जिसको काट दिया वो बटोरा जाएगा, आग में डाला जाएगा। तो बुद्धि तो दी है परमेश्वर, आंख दिया, कान दिया, हमें चुनना पड़ेगा। लाइट नहीं है सब्जी वाले के पास तो मोबाइल में लाते चला के देखेंगे, खाना तो नहीं आगे, हालेलुया। इसी तरह बचत में चुनना पड़ेगा हमको, किधर जाएंगे। सिमसोन का पीछा करें कि दाऊद का करें कि साउल का करें, हमें देखना पड़ेगा। सिमसोन का पीछा करेंगे आंख फूट जाएगी, दाऊद का पीछा करेंगे तो हमें नाचना पड़ेगा। अब नाचेंगे तो हमें शर्म लगेगा, और जब तक नाचेंगे नहीं दाऊद के जैसे तो हम ऊंचा भी नहीं किए जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चुनना किसी चीज नहीं, वचन में सब कुछ, हालेलुया। आग में झोंका जाता है और वह जल जाती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, ते जो चाहो मांगो और वह तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल, जो तुम मांगोगे वो हो जाए, हालेलुया। अब मांगते हैं हम, मिलता नहीं, इसका मतलब परमेश्वर में कमी नहीं है, मुझ में कमी है, मुझ में कमी है। अगर मुझ में कमी नहीं है और परमेश्वर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर उसे बड़ा रखा है, अब उसके लायक वो तैयार करेगा फिर हमें दे देगा, हालेलुया। चोने को जो लावांगा चोने नु ते उन्हें पिक्चर करना पैना, कनक नु लावांगा ते जमीन नु सुखा रखना पैना, हालेलुया। ते परमेश्वर उतना ही जमीन तैयार कर दे, तेन चोल चाहिए कणक चाहिए उदा ही तैयार करेगा। तो ही हुण झोने मंगन दे, परमेश्वर तेन कणक देगा, ते जदों तुहानूं कणक मिलेगा ते तुहानूं चिक्कड़ दे विच नहीं जाना पैना, वोट पाओगे तुरोगे। झोने चाहिए तुसीं झोने मंगन दे, जरूरी तुसीं चिक्कड़ दे विच जाना, परमेश्वर तुहानूं कणक देण दे। इसीलिए कहना जो तू मांगेगा वो मिल जाएगा, हालेलुया। हो जाएगा,
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है ना? सुनया कि क्या? कि क्या? बोलो हालेलुया। इसीलिए कहना बाइबल रहेगा तो तन पता लगे। हथियार नहीं है, उन्हें फायर प्रे होगा, फायर करेंगे, देखेगा हथियार तो है नहीं, किधर जाना समझना पड़ना भाजी। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है ना? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। एक एक वचन पूरा होगा जब हम करते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हमें करना पड़े, हमारे प्रेम को शैतान खराब कर। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। जिन्ना चेर परमेश्वर का आज्ञा नहीं पूरा करांगा आप प्रेम दे विच नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। ओदे आज्ञा नो पूरा करांगा तो ओदे प्रेम साडे अंदर रहेगा। हालेलुया। 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 जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, मैंने यह बात तुम से इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। उसने इसीलिए कहा ये बात कि मेरा आनंद तुझ में बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। और तुम्हारी आनंद पूरी हो जाए। आमीन। आमीन। क्या बोला? कि तुम्हारी आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानते तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। हालेलुया। कहता करती जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मान लेते तब तुम मेरा मित्र है। कहता दास नहीं, मित्र। दास नहीं, चेला नहीं, मित्र। हालेलुया। हालेलुया। फिर किएगा कि आ मेरे दाहिने और बैठ और राज कर। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या ने तू दास बनेगा? ये क्या चेला बनेगा? नहीं, मित्र बनेगा। मित्र का मतलब मोटे नाल मोटे ला के चलेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी अहमियत देती उन्होंने। मित्र। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता मैं तेरे नाल मित्र दी यारी निभाई है, आखिरी शाम तक मैंने तेरे नाल प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया तेरे साथ। कहता तू आखिरी सांस तक प्यार कर, फिर तू मित्र बनेगा। मैं तुझे हक करूंगा और अपने साथ बैठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मित्र, कोई दास नहीं।
लास्ट है वो थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, मित्र मित्र फर्स्ट ना फर्स्ट से बिठावा ना थर्ड के नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बताता हूँ। आमीन। आमीन। जो मैंने आज बताया वो पिता से मैंने सीखा था तो तुम्हें बता दिया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से सुना था और हमको और आपको बता दिया, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया, आज आपको बता दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कहता तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। लोग कहते मैंने प्रभु नु ग्रहण कर लिया, पिछले साल ले लिया बपतिस्मा, ऐसे कहता तू मैनू नहीं चुनिया, तू मैनू ग्रहण नहीं किया, मैं किया, मैं तेनू बुलाया, फिर ही तुम आया। इतने सारे क्यों नहीं आ गया? लखा करोड़ के तू ही क्यों आया कला? हालेलुया। और तुम्हें स्थिर किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे दिया जाएगा। किससे मांगोगे? यीशु से मांगोगे। यीशु के नाम से पिता से मांगना पड़ेगा, फिर मिलेगा। उसने कमांड किया जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा स्वर्ग पिता से वो तुम्हें मिल जाएगा। यीशु से मांगोगे, कहता मेरे नाम से मेरे पिता से मांग, फिर मिलेगा। मांगने का भी ढंग सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। इन बात की आज्ञा मैं तुमसे इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। वचन ते हालेलुया। हालेलुया। ते आज इतना ही वचन काफी है। हालेलुया। हालेलुया। ये तो ज्यादा देगा ते सामने नहीं जाना। हालेलुया। बिल्कुल जिंदा है। इन्हें वचन आपा समझांगा इन्हू की क्या परमेश्वर ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ फिर ही पूरा होएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के पिता से मांगोगे वो मिलेगा, इससे कोई शक नहीं है। वेट करना पड़ा। किसान भी बीज ਜਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बेंदे ਤੇ वेट करता 1 महीना 2 महीना। हालेलुया। हालेलुया। अगर दी ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। ਇੱਥੇ परमेश्वर कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यूहन्ना 16 उसकी 20 आयत में। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ना होगा तो नोट कर देना। हालेलुया। हालेलुया। कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ झूठ तो नहीं ना बोला, सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेंगे। क्या बोला? तुम रोओगे और विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा। अब यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है, यार मैं क्यों रोऊंगा और संसार क्यों आनंद करेगा?
अब आगे आनंद कर पाएगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। कहता तुम्हारा शौक, ध्यान से सुनो, मजा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला? तुम विलाप करोगे, रोओगे, संसार आनंद करेगा। कहता तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाए। जो शौक कर रहे थे, दुख मना रहे थे, आनंद में बदल आगे कहता है शौक होगा परंतु तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। आमीन। बोलो, मेरा शौक आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्गीय पिता से मांगता हूँ। आमीन। 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 अब पहले पढ़े तो क्या बोला कि तुम विलाप करोगे, रोगे, दुनिया क्या करेगा? आनंद करेगा। क्योंकि तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझना पड़ेगा। आमीन। हम खड़ा होंगे। मुझे छूले छूले ला। हालेलुया। मुझे छूला। थैंक्स करते मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग खुदावंद तेरे वचन सुना मेरे खुदावंद, इनमें तेरा वचन बनाए मेरे खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हे मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इन वर्षित के दौरान मेरे सामर्थ्य परमेश्वर और तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे और पवित्र आत्मा एकदम उनको छुए और टच करे यीशु के नाम से भी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। इन वर्षिप के दौरान परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है। वो आज इस आपको छुटकारा देने के लिए, और वो आपको छुटकारा कैसे देगा? ध्यान से सुनिए। वो छुटकारा आपको देगा जिस तरह दानियल को उन शेर के मार से बचाया था। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर हर एक को शैतान से बचाएगा यीशु के नाम में, और जितने भी तूफान और आंधियां यीशु के नाम से वो जा रही है। अब वो जाएगा कैसे? हमें निकालना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो, हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, तूने मुझे ऊंच नहीं सिर ठहराया, तूने मुझे नीचा नहीं ऊंचा किया है। हे परमेश्वर, तूने मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ईश्वर के पिता से प्रार्थना करता हूँ कि तूने मुझे
पूछ नहीं सिर ठहराया है। मैं आज से सिर ठहरा हूँ और मैं ऊंचा किया गया और देने वाला बना हूँ। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है तूने मेरे सताने वाले को सामने मेरे लिए तूने मेज को बिछाया है। हे परमेश्वर, तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ता रहा। यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं कि मेरा कटोरा उमड़ता रहे। जीवन का कटोरा उमड़ता रहे। प्रार्थना की कटोरा उमड़ता रहे। आत्मिक कटोरा उमड़ता रहे। काम की कटोरा उमड़ता रहे। फाइनेंस की कटोरा उमड़ता रहे। आनंद की कटोरा उमड़ता रहे। खुशियों की कटोरा उमड़ता रहे। यीशु के नाम से उमड़ता रहे। हे परमेश्वर, आपने मुझे अधिकार दिया है और कहा कि तू सांप और बिच्छू को कुचलेगा, जवान सिंह को और अजगर को लथाड़ेगा और शत्रुओं के ऊपर तेरा अधिकार होगा। जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाया गया तुझ पर कोई सफल नहीं होगा। तो हम अंगीकार करेंगे, हे परमेश्वर, जितने भी हथियार मेरे हानि के लिए बनाया गया है मुझ पर कोई सफल नहीं होगा। यीशु के नाम से स्वर्ग के पिता से मांगते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और वो हथियार को उठाते हैं और फायर को रिलीज करते हैं। हर एक को अंधकार की शक्तियाँ, वो दुष्ट आत्मा जो हमें प्रार्थना करने से रोकती है, आत्मिक लाइफ में रुकावट डालती है, आज यीशु के नाम से इस पवित्र हजूरी में मैं डांटता हूँ मेरे जीवन से आउट हो जाए। कमजोरी की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, नींद की आत्मा, विलासिता की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, गरीबी की आत्मा, फेलियर की आत्मा, कर्ज की आत्मा, बीमारी की आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गुप्त पाप की आत्मा, होली घोस्ट, 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 विरोध की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, अंधी आत्मा, गूंगी आत्मा, पहली आत्मा, कानपन की आत्मा, शर्मिंदगी की आत्मा, यीशु के नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए। फायर फेंकेंगे यीशु के नाम। फायर फायर फायर
Fire the Holy Ghost and the name of Jesus. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Shaddai, give us fire. फैमिली से परिवार से बच्चों से काम से बिजनेस से लाइफ से आर्थिक लाइफ से सोशल लाइफ से आओ in the name of Jesus. Out हो जाए, out. Out. खेल कर रहा Out. निकालने Out. हड्डियों से Out. Out. हड्डियों से Out. आप हड्डियों से Out. हड्डियों से Out. ब्लड से Out. सिस्टम से Out. शरीर से Out. ब्लड से Out. हड्डियों से Out. सोल से मेरे आँख से कान से Out. मुंह से Out. Out. Fire the Holy Ghost. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Out. एक चीज से निकालें एक चीज से वो गंदी आत्मा को जो प्रार्थना नहीं करने देता है Out हो जाए. हेलो हे परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ जो मुझे तेरे प्रेजेंस में बैठने से रोकता है यीशु के नाम से मेरे शरीर से बाहर हे परमेश्वर अपने शरीर के ऊपर हाथ रखें बोला हे परमेश्वर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है किसी भी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं मेरा घर प्रार्थना का घर मैं किसी भी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं तो मैं आजाद हूँ मैं फ्री हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं आमीन यहोवा मेरा चरवाहा है कोई घटी न होगा मुझे हरी हरी चराई मुझे सुखदाई जल के झरने के पास मेरे जी में जी ले आमीन बोलो परमेश्वर मेरे वचन में लिखा है कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं कोई मौत मेरा हिस्सा नहीं है क्योंकि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा आमीन बोलो हे परमेश्वर मेरे वचन में लिखा है तेरे वचन में लिखा है तूने कहा तू परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा घोषणा करेंगे बोलेंगे परमेश्वर मैं परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाऊंगा धन और महिमा और इज्जत मेरा हिस्सा है दीर्घायु मेरा हिस्सा है दिलेरी मेरा हिस्सा है आमीन यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु के कोड़े खाने से
मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया तारीफ करें। परमेश्वर आपको आजाद कर चुका है। आपसे नहीं हो चुका। आमीन आपसे आप बड़े बड़े काम करोगे चुकना। आपसे आप डरोगे नहीं। आमीन शैतान को डराओगे चुकना। आमीन आपसे आप सिर्फ ऊंचा नहीं डबल ऊंचाइयों पर जा रहे हो। आमीन कोई शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं। आमीन कोई फेलियर आपका हिस्सा नहीं। आमीन आशीष आपका हिस्सा है। यस आमीन दिलेरी आपका हिस्सा है। आमीन खुशियाँ आपका हिस्सा है। आमीन यीशु के नाम से आमीन आशीषित करता हूँ। आमीन क्योंकि उसने कहा तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम सबको आशीष ही दिया करना। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आशीषित करता हूँ। आप सबको आशीषित करता हूँ। आपके हड्डियों को आशीषित करता हूँ। आपके हड्डियों को ब्लेस करता हूँ। आपके ब्लड को ब्लेस करता हूँ। आपके सिर के बाल से लेकर तलवे तक ब्लेस करता हूँ। आमीन ब्लेस हो यीशु के नाम में। आमीन आजाद हो चुके हो यीशु के नाम में। आमीन तुम चुने गए हो यीशु के नाम में। आमीन तुम जगत की ज्योति हो यीशु के नाम में। आमीन तुम जगत की ज्योति हो यीशु के नाम में। आमीन देश के नमक हो यीशु के नाम में। आमीन तुम किधर जाओगे रोशनी तुम्हारे साथ चलेगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक अंगीकार और तेरा करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हम अंगीकार करेंगे। हमारे लाइफ में जिस भी हिस्से में अंधियारा है वहाँ पे हम घोषणा करेंगे उजियाला होगा यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। कहें बोले परमेश्वर परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ मेरे जीवन में मेरे जीवन में उजियाला हो जाए। उजियाला हो जाए मेरे काम में मेरे काम में रोशनी हो जाए। रोशनी हो जाए मेरे जीवन में मेरे जीवन में रोशनी हो जाए। रोशनी हो जाए मेरे आत्मिक लाइफ में मेरे आत्मिक लाइफ में रोशनी हो जाए। रोशनी हो जाए मेरे बच्चों में मेरे बच्चों में उजियाला हो उजियाला हो जाए। जाए। हे हे परमेश्वर परमेश्वर मेरे जिस भी हिस्से मेरे जिस भी हिस्से में में अंधियारा है अंधियारा है वो उजाले में उजियाले में बदल जाए। बोले परमेश्वर परमेश्वर वचन में लिखा है वचन में लिखा है तूने कहा तूने कहा कि सब बातें मिलकर सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। भलाई को पैदा करेंगे। बोलो मैं अपने कामों में भलाइयों को मैं देखूंगा। अपने घरों में भलाई को करूंगा। अपने जीवन में भलाइयों को अपने देखूंगा। जीवन में भलाई को अपने देखूंगा। बच्चों में भलाइयों को देखूंगा। अपने घरों में भलाइयों को देखूंगा। घरों में भलाई को अपने परिवार में भलाइयों को अपने देखूंगा। परिवार में भलाई अपने को जीवन में भलाइयों को देखूंगा। अपने जीवन में क्योंकि भलाई मेरे साथ साथ भला होगा। मेरे साथ में मेरे साथ साथ भला होगा। मेरे साथ साथ भला मेरे होगा। साथ साथ भला मेरे होगा। साथ साथ भला होगा। मेरे सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को पैदा सब कर। बातें मिलकर मेरे लिए भलाई का मैं करेंगे। सब चैलेंज मैं सब चैलेंज पार कर लूंगा। पार कर लूंगा। मैं सब चैलेंज को पार कर मैं लूंगा। सब चैलेंज को पार कर लूंगा। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को पैदा कर। सब बातें मिलकर मेरे लिए मेरे भलाई का साथ पैदा साथ भला होगा। मेरे साथ साथ भला होगा। आमीन 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 आमीन। तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया। हम एक वर्शिप करेंगे, आमीन बोलेंगे, चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग को लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग वो लड़ता है। वो घड़ी मेरा मेरी चढ़ाल, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घड़ी मेरा मेरी चढ़ाल, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बिहार